ज्ञानवापी का बवाल इस वक्त इस देश का जो सबसे बड़े बवाल है उनमें से एक है। और ज्ञानवापी का जो मामला है वो फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। और इस सब के बीच जब ये सारी चीज़ें हो रही उस सब के बीच उस सब के दौरान वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाज़त दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे। इसके साथ व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है। इससे पहले कोर्ट ने 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली थी। इसके 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को डीएम की मौजूदगी में व्यास तहखाने का ताला खोला गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील मिराजुद्दीन ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। यह फैसला न्याय संगत नहीं है। 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग की थी। करीब 4 महीने बाद वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे। हालांकि बाद में पूजा पाठ बंद हो गई थी। 2020 में सोमनाथ व्यास का निधन हो गया था। इसके बाद शैलेंद्र व्यास ने कोर्ट से पूजा का अधिकार मांगा था। 1551 से मिलता है व्यास परिवार का सजरा। सबसे पहले व्यास सतानंद व्यास थे जो 1551 में इस मंदिर में व्यास थे। इसके बाद सुखदेव व्यास 1669, शिवानाथ व्यास 1734, विश्वनाथ व्यास 1800, शंभुनाथ व्यास 1839, रुक्नी देवी 1842, महादेव व्यास 1854, कलिका व्यास 1874 और लक्ष्मी नारायण व्यास 1883, रघुनंदन व्यास 1905, बैजनाथ व्यास 1930 तक यहाँ कारवा चलता रहा। बैजनाथ व्यास को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनकी बेटी राजकुमारी ने वंश को आगे बढ़ाया। उनके बेटे सोमनाथ व्यास, चंद्र व्यास, केदारनाथ व्यास और राजनाथ व्यास ने परंपरा को आगे बढ़ाया। सोमनाथ व्यास का देहांत 28 फरवरी 2020 को हुआ। उनकी बेटी उषा रानी के बेटे शैलेंद्र कुमार व्यास हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पंडित सोमनाथ व्यास को ज्ञानवापी का तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े ने युद्ध में जीत कर दिया था। ताम्रपत्र पर भी लिखा गया था, आज 31 साल बाद यहाँ पर पूजा का अधिकार मिलना बड़ी जीत है। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट 25 जनवरी को देर रात सार्वजनिक हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है। एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। 839 पेज की रिपोर्ट में एएसआई ने परिसर के प्रमुख स्थानों का जिक्र किया। ज्ञानवापी की दीवारों, शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला है। इसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ की भाषाएं हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं। यह जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर हैं। सारे पिलर पहले मंदिर के थे जिन्हें मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल किया गया। परिसर के मौजूदा स्ट्रक्चर में सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों का उकराई की गई है। जानवरों की आकृतियां विकृत कर दी गई हैं। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है। मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इस द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया गया था। बहरहाल ये पूरा ज्ञानवापी का मामला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरी देश और यूं कहें तो दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब सबकी निगाहें ज्ञानवापी पर है और ज्ञानवापी का जो मामला है पिछले कई दिनों से लगातार हाईलाइट हो रहा है। और चूंकि जो है भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी एजेंडा हमेशा से ये रहा है कि वो हिंदुत्व, सनातन का जो भी पहले का जो मुगल के शासनकाल में जो मंदिर तोड़े गए थे और तमाम ये सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं वो निकल के जो सामने आ रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का मत स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ पे मंदिर होगा हम वहाँ पे मंदिर बनवाएंगे। बाकी संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ी जाए ऐसी उम्मीद हमारे देश के सभी लोग करते हैं। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।